प्रयात्मन मेरे राष्ट्र के निवासियों, राष्ट्र एक ऐसी अवधारणा है जिस पर राष्ट्र के वासियों का भविष्य टिका होता है। राष्ट्र शक्तिशाली तो वहाँ के निवासी शक्तिशाली, निवासी सुरक्षित भी, संपन्न भी, संसाधनों से युक्त भी। राष्ट्र कमजोर तो सारे निवासी कमजोर, या इसको दूसरी तरह से कह सकते हैं कि अगर निवासी कमजोर, गरीब, अशिक्षित, आपस में लड़ने वाले, तो राष्ट्र भी शक्तिहीन होगा, कमजोर होगा। राष्ट्र शक्तिशाली बन सकता है, बनता भी है, लेकिन कुछ विरोधी तत्व होते हैं जो राष्ट्र को शक्तिशाली बनने से रोकते हैं, अड़ंगा लगाते हैं। जैसे मनुष्य का समाज है, वैसे तो मनुष्य एक ही प्रजाति है, इसमें कोई अंतर नहीं है, वैज्ञानिक दृष्टि से वो एक है, मगर हमने सदियों से विभिन्न खांचों में मनुष्य को बांट दिया है। कोई मजहब, संप्रदाय, पंथ, जिनको हम बार बार धर्म भी संबोधित करते हैं, उन खांचों में बटा है। और एक और बड़ा खांचा है, एक और बड़ा भेद है, विभेद है, वो है जाति का। जातियों के खांचे में इतना अधिक बटे हैं कि आपस में सौहार्द और एकता क्षणभंगुर लगती है। बार बार जाति का विकराल रूप सामने आ जाता है। अलग अलग जातियां अपने अपने स्वार्थ में लग करके जातियों के बंधन को मजबूत करती हैं। ये राष्ट्रवाद के लिए बड़ा हानिकारक है। एक और हानिकारक तत्व है राष्ट्र के लिए गांव और शहर की दूरी। शहर वाले गांव वालों को हेय समझते हैं, या गांव वाले शहर वालों को अपना दुश्मन समझते हैं। ये जो दूरियां हैं गांव शहर की, ये राष्ट्र को कमजोर करती है। एक आर्थिक अंतर, जब अमीरी और गरीबी में भारी अंतर हो जाता है तो अमीर की सोच अलग हो जाती है, अमीर के सपने अलग हो जाते हैं, और अमीर रोज बरोज संसाधनों पर अधिक कब्जा करने लगते हैं, गरीब और गरीब होते चले जाते हैं। इस स्थिति में दूरियां बढ़ती हैं। तो मैंने कहा कि राष्ट्रवाद के क्षरण के ये जो महत्वपूर्ण तत्व हैं, इनके अलावा बहुत सारे तत्व हैं, लेकिन अन्य तत्वों पर उतने मतभेद नहीं होते हैं जितना इन तत्वों पर, इन बिंदुओं पर। राष्ट्र को अगर मजबूत करना है, सशक्त बनाना है, तो हमें समाज में धर्म, जाति, गांव, शहर
अमीर गरीब इनकी खाइयों को बार बार प्रयत्न करते हुए लगातार इनको पाटना होगा। कितना भी आप आत्म सुख के लिए काम करें, कितना भी आप अपने परिवार के सुख के लिए काम करें, लेकिन जब तक पड़ोसी सुखी नहीं होगा तब तक आपका सुख स्थायी नहीं हो सकता। तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज जब समग्र रूप से उन्नति नहीं करेगा, अगर कुछ वर्ग बहुत उन्नति करते हैं, कुछ वर्ग बहुत नीचे रह जाते हैं, तो आपसी लड़ाइयाँ इस तरह से बढ़ जाती हैं कि राष्ट्र कमज़ोर होता है। एक वाकया सुनाता हूँ। जब बाबर का आक्रमण भारत में हुआ था, तब शुरुआती जो युद्ध हुआ उसमें बाबर की सेना हार रही थी और रात हो चुकी थी। रात में बाबर निराश था, अपने सेनापति से बोला कि चलो वापस चलें, या हम जीत नहीं पाएंगे। सेनापति उस समय रात में फौजें खाना बनाती थी। सेनापति एक टीले पे ले गया बाबर को और टीले पर खड़ा होकर के बोलता है, देखो बाबर, अपने बादशाह को जो अदब से संबोधित करते हुए जो शब्द उसने कहे, उनके कहने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन वो संबोधित करता है कि देखो, ये जो आपकी सेना है इधर खाना बना रही है, वहाँ एक आग जल रही है और आसपास उसी में खाना बनाने वाले लोग लगे। बाबर ने कहा कि और दुश्मन की सेना का क्या हाल है, कैसे है? उसने दिखाया कि देखिए वो जो दूर में जगह जगह आग जलती हुई दिखाई दे रही, वो दुश्मन की सेना खाना बना रही है। बाबर ने फिर प्रश्न किया कि ये अलग अलग कैसे आग जल रही है, सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में। बोला यही तो मैं दिखाने लेके आया, आपको लेके आया। ये सेना में भी खाना खाते समय भी अलग अलग रहते हैं, इनकी जातियों के चूल्हे हैं, ये एक साथ खाना नहीं बनाते हैं, एक साथ खाना खा नहीं सकते। जब सेना का यह हाल है तो ये जीत कैसे सकते हैं? आप निराश ना हो बादशाह, आप निराश ना हो, अगले दिन युद्ध करें, देखें आपकी विजय होगी। बस बाबर को वहीं से आत्मविश्वास पैदा हुआ और अगले दिन का जो युद्ध होता है उसमें भारत की सेनाएं हार गईं। और पानीपत के युद्ध आप जानते हैं, मशहूर हैं, भारतीय इतिहास में परिवर्तन करने वाले युद्ध, और उस युद्ध में बाबर जीत गया, भारत की सेनाएं हारी। और क्यों? क्योंकि हम बंटे थे, जातियों, धर्मों, वर्गों में बंटे थे। अगर हम बंटे न होते तो उस समय भी हम हारते नहीं। आइए राष्ट्र को एक करने के लिए हमारे अंदर जो भांति भांति के बंटने के कारण हैं उनको दूर करें और सशक्त राष्ट्र का निर्माण करें।